शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की भाव यात्रा के प्रसंग में विद्येश्वर संहिता के द्वितीय अध्याय की चर्चा करें। जिस तरह शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत जी से निवेदन किया गया है कि कलयुग में सहज ही कलयुगी दोषों से ऊपर उठ करके भगवत प्राप्ति का वह साधन कौन है, आप हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी ने शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया और कहा है, हे महात्माओं, तीनों लोकों के हित करने वाली बात आपने जो पिछले अध्याय में पूछी है, मैं आपको अपने गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके उस विषय का वर्णन करने जा रहा हूं जो आप सबके साथ साथ कलयुगी जीवों के कल्याण का साधन है। और जो साधन मैं बताने जा रहा हूं उस साधन का नाम है शिव पुराण। वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला ही इतना नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलियुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को अवश्य प्राप्त होते हैं। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं हो। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के पश्चात अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाता है। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्महत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना भी नहीं रहती। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं हो। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय न हो। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं हो। क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर विचरेंगे, घूमेंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण तभी तक पृथ्वी पर गर्जन करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय न हो। तीर्थों पर, पृथ्वी पर तीर्थों का भी विवाद तभी तक रहेगा जब तक शिव पुराण का उदय न हो। जितने भी धर्म क्षेत्र हैं उनमें भी तभी तक विवाद रहेगा अपने बड़प्पन को लेकर जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। जितने भी पीठ हैं, सिद्ध पीठ आदि, वो
तभी तक परस्पर में विवाद करते रहेंगे कि हम बड़े हैं, तब जब तक शिव पुराण का उदय न हो। सुंदर बात बताई है हे मुनिगण, शिव पुराण का भक्ति पूर्वक एक श्लोक या आधा श्लोक भी जो पढ़ता है वह उसी क्षण तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निस्संदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से भी सुनता है वह पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसे प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री की पुरुष ऋण का फल प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्रादि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात देवता लोग भी उसकी आज्ञा में रहने को लालायित रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला या उसे सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तब भी वो पवित्रात्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से विशिष्ट है। द्विजों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूं। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूंगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हे द्विजों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता की रूपी अमृत को उत्पन्न किया है और कुमार कार्तिकीय को समर्पित किया है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो सकता है। दुष्परिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालाभ से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित हो जाता है।
उसमें अन्य संहिताएं भी सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। वेदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलास संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी जाती है। हे ब्राह्मणों, अब मैं उन श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। वेदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चतुर्थ है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 कर्ण श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजित कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिवपुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिवपुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वेद स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिवपुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन मिलता है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम्
यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रियः स्वै लभेत् परमां गतिं वै। तो भक्तों, इसके साथ साथ विद्येश्वर संहिता का द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है और इसी द्वितीय अध्याय के साथ साथ आज की श्रृंखला को भी मैं विश्राम दे रहा हूँ। जैसा कि मैं हर श्रृंखला के अंत में और किसी किसी श्रृंखला के तो आरंभ में ही निवेदन करता हूँ आपसे कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसी क्षण कर दें। इसी प्रार्थना निवेदन के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।